हेलो एवरीवन। आज हम अपने 7 चैप्टर को कर रहे हैं। इसके आपने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास 7th 8th 9th इन 3 चैप्टर्स का एक यूनिट है जो कि आपका 4th यूनिट है। फर्स्ट 3 यूनिट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी 7 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस। तो जो हमारे 4th चैप्टर से लेके जितने भी 9th चैप्टर तक के ना ये सारे मीट्रिक स्पेस के ही आगे कंसेप्ट आपके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो हमारे पास एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेसेस हैं। एक हमने फंक्शन एक्स टू वाई लिया, हम उसको कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे कि अगर एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, तो एफ एक्स और एफ ऑफ ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्साइलन रहे तो हम इसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है कि अगर ए सेंटर डेल्टा रेडियस वाले सफ़ियर में एक्स बिलोंग कर रहा है तो एफ एक्स बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए सेंटर एंड एप्साइलन जो है आपकी रेडियस, ठीक है। या फिर एक तरीका और है कि हम ए और डेल्टा वाले सफ़ियर पे फंक्शन लगाए वो कंटेन्ड हो एफ ऑफ ए और एप्साइलन वाले सफ़ियर के अंदर। ये सारी ही कंडीशंस आपकी कॉन्टिन्यूटी की हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर के गिवन पॉइंट है आपके पास मीट्रिक स्पेस एक्स डी और आर डी स्टार का यूजुअल मीट्रिक स्पेस, और आपको ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स के, तो इसको आपने कंटिन्यूस प्रूफ करवाना है। कंटिन्यूस प्रूफ कराने के लिए वही डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्साइलन हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। तो अगर एक्स ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो जो हमें ये फंक्शन दिया है एफ के एक्स माइनस एफ के ए, इसकी जगह पे आपको दे रखा है डी एक्स के और डी के ए। के आपको पता है कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जस्ट क्या बचेगा ए। एक्स एंड ए ये ऑलरेडी लेस देन एप्साइलन है और एप्साइलन इज इक्वल्स टू क्या है आपका डेल्टा, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूस। उसके बाद आपको एफ एंड जी दो कंटिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शंस दिए हुए हैं किसी भी मीट्रिक स्पेस पे। आपको ये शो करना है कि उनकी प्लस भी कंटिन्यूस होगी। अगर हम अल्फ़ा कोई कांस्टेंट लेके एफ के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं देन दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो एफ प्लस जी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स टू आर जी एक्स टू आर दो हमने रियल वैल्यू फंक्शंस ले लिए, और जो हमने ये पता है कि एफ और जी दोनों कंटिन्यूस हैं तो डेफिनेशन लगा दी कि एक्स और ए जब लेस देन डेल्टा वन है तो उनके फंक्शंस लेस देन एप्साइलन बाई टू होंगे, और अगर डेल्टा टू है तो जी के लिए वो लेस देन एप्साइलन बाई टू होंगे। कारण दोनों का मिनिमम लेके डेल्टा रखा क्योंकि एंड में हमें ऐड करके क्या बनाना होता है एप्साइलन। तो ये दोनों ही लेस देन एप्साइलन बाई टू एप्साइलन बाई टू। अब आपको एफ प्लस जी एक्स और एफ प्लस जी ए लेना है, सेपरेट कर दो, एफ वाले अलग कर दो जी वाले अलग कर दो, एप्साइलन बाई टू और किसके इक्वल आ गया एप्साइलन। इसका मतलब एफ प्लस जी जो है आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आपको अल्फ़ा एफ कॉन्टिन्यूस प्रूफ करवाना है तो उसके लिए फिर वही काम, अगर एक्स ए लेस देन डेल्टा है तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन बाई मोड ऑफ अल्फ़ा। ये अल्फ़ा बाद में बताती हूँ ताकि हम आपको अच्छी तरह पता है कि हमें एंड में एप्साइलन चाहिए होता है। तो अल्फ़ा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ ए, अल्फ़ा कॉमन ले लो एफ एक्स माइनस एफ ए, मॉडुलस अल्फ़ा जब आपने कॉमन लिया एफ एक्स माइनस एफ ए, ये ऑलरेडी आपने लेट किया था एप्साइलन बाय मोड ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो ये आपकी कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद आपके पास आती है अगर एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेसिस हैं, एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, तो अगर एफ ऑफ एक्स जी एक्स के इक्वल है तो वो क्लोज सबसेट होगा। अब हमें ये पता है कि ये दोनों जब इक्वल हैं तो इसका मतलब क्लोज सबसेट है। इसका मतलब आप एक काम कर सकते हो, जो ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स लिया है उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ करवा दो ओपन। हम सबसे पहले एक कंडीशन मानते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है एम्पटी, अगर एम्पटी है तो वो क्लोज हो ही गया। अगर ये एम्पटी नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर बिलोंग करेगा। अगर ए किसी कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, इसका मतलब एफ ऑफ जी दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब जो उनका डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और अपने क्या लेट कर लिया वो एप्साइलन। एप्साइलन के बाद जब एक्स ए का डिस्टेंस हमने, क्योंकि एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस दिए हुए हैं, तो हमने ये माना कि एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, तो एफ एक्स और एफ ए का लेस देन क्या रहेगा एप्साइलन बाई थ्री, और जी का भी। अब हमने एफ और जी दोनों को जो है इक्वल प्रूफ करवाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एफ और जी का डिस्टेंस लिया, बीच में एफ एक्स ऐड कर दिया, जी एक्स कर दिया। इसका एप्साइलन बाई थ्री है, ये एप्साइलन बाई थ्री है, जो बीच वाला है वो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, बट एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए जो हमने वो एप्साइलन लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स और जी एक्स का जो डिस्टेंस है वो एप्साइलन बाई थ्री आ गया। तो उस हिसाब से जब उनका डिस्टेंस ग्रेटर देन एप्साइलन बाई थ्री है, मतलब एफ और जी दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब उस पर एक हमने सफ़ियर ड्रॉ किया जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया। जो कॉम्प्लीमेंट में चला जाए इसका मतलब वो ओपन हो गया। कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो खुद सेट को क्या होना पड़ेगा, क्लोज, ठीक है।
उसके बाद आया एक्स डी वाई डी स्टार, दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, एफ एक फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको ये बोला हो कि एफ कॉन्टिन्यूज एट ए है, कब? जब वो ए एन जो सीक्वेंस है ए को कन्वर्ज करेगी, तो एफ ऑफ ए एन वाली जो कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ ए को। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एफ कॉन्टिन्यूज है और ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है। शो क्या करना है कि एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करेगा। जब एफ कॉन्टिन्यूज दिया है तो हमने डेफिनेशन लगा दी कि एफ एक्स और एफ ए का डिस्टेंस लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन। अब जब ए एन ए को कन्वर्ज कर दिया तो उसकी भी डेफिनेशन लगा दी कि ए एन और ए का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या है, डेल्टा। तो एफ ऑफ ए एन का भी हमारे अकॉर्डिंग लेस देन एप्सिलॉन आएगा, मतलब हमने क्या किया, एक्स की जगह ए एन पुट कर दिया। ठीक, तो उस हिसाब से एफ ऑफ ए एन भी कन्वर्ज कर गया एफ ऑफ ए को। उल्टा चलना है, क्या उल्टा चलना है कि अगर ए एन ए को कन्वर्ज करती है और एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करती है, तो आपने ये शो करना है कि एफ कॉन्टिन्यूज़ होगा। इफ़ पॉसिबल हम उल्टा लेके चल पड़े कि एफ कॉन्टिन्यूज़ नहीं है। अगर एफ कॉन्टिन्यूज़ नहीं है तो एक्स ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, बट एफ एक्स और एफ ए का डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन। अब डेल्टा 1/n है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग एक्स ए जो है वो 1/n और 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे अकॉर्डिंग ये तो प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई कि ए एन और ए कन्वर्जेंट नहीं है। अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज नहीं करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसीलिए जो हम मान के चले थे कि एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि एफ क्या रहेगा आपका, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद एक्स डी और वाई डी स्टार, दो मेट्रिक स्पेसिस दिए हैं, एफ एक्स से वाई का कोई फंक्शन है। अब एफ कंटिन्यूस कब होगा, जब एफ इनवर्स जी ओपन इन एक्स है, जब जी ओपन इन वाई है। सबसे पहले एफ कंटिन्यूस है, जी ओपन सबसेट ऑफ वाई लिया, आपने इसको क्या प्रूफ करवाना है, ओपन इन एक्स। अगर ये एम्प्टी है तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मान लो ये एम्प्टी नहीं है तो कम से कम ए जरूर बिलोंग करेगा। ए अगर एफ इनवर्स जी में है तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, जी में बिलोंग करेगा। अब अपने ये बोला कि जब जी ओपन है तो कोई ना कोई सफियर एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ ए सेंटर एप्सिलॉन रेडियस मान के एक अपने सफियर ड्रॉ किया जो कि जी में कंटेन कर रहा है। बट डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि जो ये ए और डेल्टा पे सफियर है उसका एफ उसी के सफियर के अंदर होगा, मतलब ये सारा मटेरियल किस में कंटेन्ड हो गया, जी में। तो इधर वाला एफ दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, एफ इनवर्स जी। इसका मतलब ये क्या हो गया, ओपन। अब हम ये मानते हैं कि इनवर्स इमेज जो है ओपन इन एक्स है, तो एफ को आपने क्या प्रूफ करवाना है, कॉन्टिन्यूस। अब ए अगर एक्स का एलिमेंट है तो हमारे अकॉर्डिंग ओपन सफियर एग्जिस्ट करेगा। जब ये सफियर ओपन है तो उसका इन्वर्स भी ओपन होगा। ये सफियर इन्वर्स ओपन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस कंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस की जो थी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्स टी और वाई डी स्टार, दो मेट्रिक स्पेसिस दिए हैं। एफ एक्स टू वाई कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, कब, जब उसकी इन्वर्स क्लोज्ड होगा। अभी अभी आपने ओपन वाली थ्योरम पढ़ी है, उसका अपोजिट है, मतलब कन्वर्स है। एफ कंटिन्यूस है और एफ आपने क्लोज सबसेट ऑफ वाई ले लिया, वहाँ जी लिया था, इसको क्लोज प्रूफ करवाना है। जब एफ क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर एफ कंटिन्यूस है उस पर हम इन्वर्स की इमेज लगाएं, वो भी ओपन होगा। अब एफ इनवर्स वाई माइनस एफ को सेपरेट किया, एफ इनवर्स वाई हमारा एक्स के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये ओपन है, तो इसको खुद को क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड। अब उल्टा चलते हैं, मतलब कन्वर्सली, कि अगर इन्वर्स इमेज क्लोज्ड है तो उस एफ को क्या होना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस। तो सेम जी ओपन सबसेट ऑफ वाई लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज। अब हमारे अकॉर्डिंग एफ इनवर्स भी जो है उस फंक्शन का क्लोज्ड होगा। सेपरेट कर लो, एक्स माइनस एफ इनवर्स जी, ये क्लोज है, तो एफ इनवर्स जी क्या हो गया, ओपन। और अभी अभी आपने पढ़ा कि ओपन सबसेट की जो इन्वर्स इमेज होती है, अगर वो ओपन है तो एफ को क्या होना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस। अब आपको आर डी को यूजुअल मेट्रिक स्पेस दी है और इसमें आपको बोला हुआ है कि अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू है 1, 0 पे वैल्यू 0 है और लेस देन पे वैल्यू -1 है, ये बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमने अपनी तरफ से एक सेट लिया -हाफ टू हाफ, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे, जो इसका इन्वर्स होगा 0 आएगा, कारण ये -हाफ से हाफ के अंदर है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है आपके पास 0। उसके हिसाब से ना तो 1 जी में आ रहा है और ना ही -1 जी में आ रहा है। इसका मतलब एफ इनवर्स जी जब ओपन ही नहीं है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट जो होता है आपका वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ओपन नहीं है, इसका मतलब एफ को कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। एक्स डी इनफाइनाइट डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है, प्रूव करना है कि एक्स डी मेट्रिक स्पेस किसी भी वाई डी स्टार मेट्रिक स्पेस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अब आपको डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन तो आती है कि अगर एक्स वाई के इक्वल है वैल्यू है 0, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो वैल्यू कितनी है आपकी 1। अब जी ओपन सबसेट लिया वाई में, उसकी इन्वर्स इमेज एक्स में ओपन रहेगी, तो अभी आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि फंक्शन क्या हो जाता है आपका, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद एक्स डी और वाई डी स्टार, दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, एफ कॉन्टिन्यूस होगा अगर ए क्लोजर पे हम फंक्शन लगाएं वो कंटेंट हो एफ ऑफ ए के होल क्लोजर पे।
अब एफ कॉन्टीन्यूज़ है, हमें प्रूव करना है ये, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए क्लोज़र उसके इन्वर्स में लेके चलते हैं। अब हमें ये भी पता है कि किसी का भी क्लोज़र जो होता है वो क्लोज सबसेट होता है, तो एफ कॉन्टीन्यूज़ है तो उसकी इमेज भी क्लोज्ड होगी, तो हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ इक्वल होगी। और एफ ऑफ ए हमेशा अपने क्लोज़र में जो है कंटेन्ड होता है, तो उस हिसाब से जो उधर एफ ऑफ ए था, ए इधर आके एफ इन्वर्स हो गया, दोनों तरफ क्लोज़र फिर लगा दो, ए क्लोज़र कंटेन्ड इन दिस, तो इस हिसाब से आपकी ये चीज़ जो है प्रूव होगी। अब ये उल्टा चलना है कि अगर ये हमारे पास गिवन है तो एफ को क्या प्रूव करवाना है आपने, कॉन्टीन्यूस। अब आपने क्या किया, बी क्लोज सबसेट ऑफ वाई ले लिया, तो हमें ये भी पता है कि किसी का क्लोज़र वापस उसी के इक्वल होता है, दोनों तरफ एफ इन्वर्स लगा दो। अब आपने क्या करना है, जो एफ इन्वर्स बी है उसका नाम रखा ए, और मतलब इस ए में एफ इन्वर्स बी पुट कर दिया। अब जो एफ और एफ इन्वर्स आपके बी इसमें कैंसल, आपके पास बचा जस्ट बी क्लोज़र, और बी क्लोज़र किसके इक्वल है, बी के, इधर एफ दूसरी तरफ जाके एफ इन्वर्स हो गया, तो ये चीज़ ही आपको शो करनी थी। इसका मतलब एफ को क्या होना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूस। सिमिलरली इसमें बी के लिए है इंटीरियर और क्लोज़र के लिए, ये दोनों थ्योरम्स आप जो है अच्छी तरह पढ़ लेना, बिल्कुल डिट्टो है, आपको ज़्यादा इसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। क्या होती है कि अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे कहते हैं, डेफिनेशन समझा रही हूँ, कि जो हमारा एप्साइलन होगा वो सारे का सारा और सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज़ किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी जो है, कॉन्टीन्यूटी विद एडिशनल प्रॉपर्टी की जो एप्साइलन है, हम वो डेल्टा पे हमारा जो काम करेगा, अदरवाइज़ वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी। मीन्स एक्स डी और वाई डी स्टार दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई हमने लिया, अगर x1 x2 x में हैं तो उनका डिस्टेंस जो है लेस देन डेल्टा हो, बट उनके फंक्शंस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या रहे, एप्साइलन। अगर डेल्टा एप्साइलन पे डिपेंड करेगा तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिंपल कॉन्टीन्यूटी यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी हो भी सकती है और नहीं भी, बट जो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी अगर आपने प्रूव कर दी तो सिंपली भी वो कॉन्टीन्यूस जो है रहेगा। अब आपको एक फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर दिया है, ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन रियल नंबर्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो एलिमेंट्स ले लीजिए, x1 माइनस x2 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, फंक्शंस हमारे अकॉर्डिंग लेस देन क्या रहेंगे, एप्साइलन। अब आपने एक काम किया, इफ़ पॉसिबल ले लिया कि x2 रियल नंबर है तो वो एप्साइलन बाय डेल्टा से ग्रेटर है, और x1 को हमने x2 प्लस डेल्टा बाई 2 लेट किया, x1 माइनस x2 का निकाला तो डेल्टा बाई 2 जो कि ऑलरेडी लेस देन डेल्टा रहेगा। फंक्शंस के लिए x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 की आपने वैल्यू पुट की और स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर खोलने के बाद आपके पास ये आ गया, तो आपने क्या किया, डेल्टा स्क्वायर जो हमें वैल्यू लेनी है ना, वो डेल्टा स्क्वायर ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, इसको स्किप कर दो, सिर्फ x2 डेल्टा लिया और इसका नाम क्या रख दिया, एप्साइलन। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू आ रही है, अगर लेस आती तो हमारा प्रूफ हो जाता। अब है f0 से 1 अगर कोई फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस रहेगा, तो इसके लिए आपने वही डेल्टा एप्साइलन बाई 2 लेट करना है, x1 और x2 का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको खोला, x1 माइनस x2 साइड पे कर दो, जो प्लस वाला है उसको मॉडुलस से सेपरेट कर दिया। अब हमें पता है कि मॉडुल ऑफ x लेस देन 1 है, x2 का मॉडुलस भी लेस देन 1 है, तो हमारे पास ये बन गया और इसका नाम रख दिया एप्साइलन बाई 2। हमारे पास एंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्साइलन, अगर ऐसा हो जाता है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है। उसके बाद है कि अगर एक्स डी मेट्रिक स्पेस है, ए उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक फंक्शन लिया x2r, अगर एक्स डी ऑफ एक्स ए मतलब ये डिफाइंड है, तो एफ एक्स इसके इक्वल है, उसको यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले वही आपने डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन चूज़ कर लिया और एक्स ए का डिस्टेंस क्या कहा आपने, लेस देन डेल्टा। हमारे अकॉर्डिंग एफ एक्स और एफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो क्या किया, आपको जो डेफिनेशन दी हुई है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ए, आपने वो पुट कर दी। अब ए से आपका ए कैंसिल, आपके पास जस्ट एक्स ए बच गया जो कि ऑलरेडी लेस देन डेल्टा है, और उसका नाम रख दिया आपने एप्सिलॉन। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस हो गया। उसके बाद आइसोमेट्री क्या होता है, एक्स डी और वाई डी स्टार दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, अगर एफ एक्स डी से वाई डी स्टार हम आइसोमेट्री बोलेंगे अगर एक्स वाई का डिस्टेंस और फंक्शंस का डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए, उसको आइसोमेट्रिक स्पेसिस बोलते हैं। जो आइसोमेट्री होती है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, तो इसके लिए सेम एक्स वाई का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आइसोमेट्री है तो एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस लेस देन एफ एक्स वाई, ये लेस देन डेल्टा है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस हो गया।
अब जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है वो भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बताई थी कि अगर एफ एक्स और एफ वाई का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू लेते हो तो अल्फ़ा लेना है, अगर लेस देन लेते हो तो अल्फ़ा आपको स्किप करना है। तो डेल्टा आपने एप्सिलॉन बाय अल्फ़ा लेट करना है क्योंकि एंड में हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जगह पे आपने एप्सिलॉन बाय अल्फ़ा पुट किया और ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली जो है आपका कॉन्टिन्यूस। इसके बाद आपकी है ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग में क्या होता है कि अगर एफ जी हमारा फंक्शन ओपन इन डी स्टार हो उसको ओपन बोलते हैं, अगर क्लोज की बात करूँ तो क्लोज मैपिंग होनी चाहिए। बाय कंटिन्यूस में क्या हो गया, जो आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म में 1 1 ऑन टू एंड बाय कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये डेफिनेशंस कुछ खास ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस तक का ये आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो लास्ट 8th चैप्टर करेंगे।